जय उत्तरायण। वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं गाँव की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, जो कोई न दिखाए वैष्णो माउंटेन पहाड़ों की खबर आज कलजीखाल ब्लॉक से। टंगरौली गांव कलजीखाल ब्लॉक में शहीद रणवीर सिंह आर्या जी के शहीद दिवस पर आज शहीदी दिवस मनाया गया, जो आज के दिन 18 सितंबर को 1999 में जिनकी ड्यूटी कश्मीर के बारामूला में चुनावी ड्यूटी के अंतर्गत थी, वहां पर आतंकवादियों से हमले में वह शहीद हो गए थे। आज उसी सेक्टर में आतंकवादी हमले में शहीद हुए 18 जवानों को भी याद किया गया और साथ ही कारगिल शहीद धर्म सिंह जी को भी यहाँ पर याद किया गया। यहाँ पर NSUI पौड़ी के गौरव सागर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और मनोहर लाल पहाड़ी, छात्र नेता श्रीनगर मंजीत रावत, विमल कुमार, दीपक कुमार और अन्य ग्राम वासियों ने श्रद्धांजलि दी और वीर सपूतों को याद किया। जैसा कि हमारा उत्तराखंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम लोग फौज में होते हैं और फौज के बाद वह किस तरह से गुमनामी की ज़िंदगी जीते हैं, यही एक मिशन यहाँ पर लोगों ने चलाया। उन्होंने टंगरौली गांव में आज रणवीर सिंह आर्या जी के शहीदी दिवस को शहीदी दिवस के रूप में मनाया और उन्हें याद किया, लोगों को जानकारी दी इनके बारे में। आइए देखिए कलजीखाल से हमारे सहयोगी विक्रम पटवाल की है रिपोर्ट। जो कि हमारे रणवीर सिंह आर्य शहीद हुए थे आज की डेट में, और वो शहीद हुए एक चुनाव के दौरान में शहीद हुए थे कि हमारा गाँव का भी थोड़ा चौरत्ती हो और लोग आगे बढ़े, थोड़ा जागरूक हुए, क्योंकि हमारे गांव में बहुत सारे लोग सोए भी रहते हैं और जागरूक होते नहीं है। तो मैं जब से आया तो हम लोग छोटे छोटे कार्यक्रम करते रहते हैं और हमारा सबका यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भैया भाई साहब। तुम का पौड़ी पौड़ी बल टंगरौली का बताओ, हमें झकरा गयो ऊपर 92-93 बाचा बल टंगरौली का टंगरौली गाँव जिंदाबाद, टंगरौली गाँव, टंगरौली गाँव, टंगरौली गाँव, भारत माता की। मैं हैरान मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। साथियों, हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम इस देवभूमि में उत्तराखंड में हमने जन्म लिया। पुण्यतिथि पर एकत्रित हुए हैं जो हमारे देश के लिए शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर के बाराकोट में उन्होंने अपनी देश की सेवा के लिए शहादत हुए थे और इस ग्राम सभा की सम्मानित जनता को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरी आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। देश के लिए आज के दिन हमारे श्री रणवीर सिंह आर्य, जो कश्मीर के बारामूला क्षेत्र में इनकी चुनाव ड्यूटी थी, तो उसमें उग्रवादियों के हमले में ये शहीद हुए थे। तो आज भी हमारी भावनाएं इनके साथ जुड़ी हुई है। तो आज का दिन हम इनको याद करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए मनाएंगे। जिनके हिस्से में वो मुकाम आता है, आओ झुककर करें उन सलाम वीर शहीदों को जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुशनसीब है वो लोग, कितने खुशनसीब है वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। यूं तो जमाने भर में मिलते हैं आशिक, यूं तो जमाने भर में मिलते हैं आशिक, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपटकर सोने में सिमटकर, नोटों में लिपटकर सोने में सिमटकर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। जय हिंद, जय भारत। गौरव सागर जी से पूछना चाहते हैं, शहीदी उसमें आज यहाँ पहुंचे तो आपको कैसे लगा, क्या चाहते हैं आप लोग? सर पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप अपने वैष्णो माउंटेन की आवाज़ से ये ग्रामीणों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने NSUI संगठन के माध्यम से देना चाहूँगा। सर आज शहीद श्री रणवीर सिंह आर्य जी के शहादत दिवस पर हमारे NSUI साथी और हमारे छात्र संघ के साथीगण यहाँ पर एकत्रित हुए। आज का जो हमारा मुख्य था कि हम यहाँ के युवाओं को जागरूक करना चाहते थे कि किस प्रकार से भारतीय सेना में इस टंगरौली
ग्राम ने बड़े बड़े अपने सूरमाओं को सेना में भेजा है, जिन्होंने अपना लोहा पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी शहादत देकर अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया है। तो अपने जो यहाँ पे नौनिहाल जो हमारे अभी तैयारियां करें सेना में भर्ती होने की, तो हम उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा एकत्रित हो और एकता अनुशासन का यहाँ से परिचय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इस टाइम छात्र नेता मंजिल राव जी में, तो मंजिल राव जी से मैं पूछता हूँ कि आज आप तंगरौली गांव में आए हैं तो ये शहीद को श्रद्धा देने, तो आप कैसे लगा रहे हो, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आज हम लोग ग्राम सभा टंगरौली में एकत्रित हुए हैं और वो इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि आज इसी ग्राम सभा से केशव सिंह आर्य जी जो कि देश के लिए शहीद हुए थे, और इसी के साथ आज पूरी में 18 लोग भी हमारे देश के लिए शहीद हुए थे, और उन्हीं के उपलक्ष्य में आज सभी ग्रामवासी हम सब लोग उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए थे। और मैं मुख्य तौर पर सरकार से यहाँ के विधायक जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि केशव सिंह आर्य जी के नाम पर यहाँ पर एक गेट बनना चाहिए, या तो उनके नाम से किसी भी सड़क का आप मार्ग का नाम रखें। उनका सम्मान हम लोग आपसे मांग करते हैं कि उनके सम्मान में आप कुछ न कुछ, चाहे आप उनका मोटर मार्ग का नाम रखें, चाहे आप उनके लिए एक शहीद स्मारक बनाएं। ऐसे हम विधायक जी से और सरकार से कामना करते हैं। धन्यवाद। मेरे साथ है इस टाइम दीपक कुमार और विमल कुमार जिन्होंने इस शहीदी दिवस का आयोजन किया है, तो इनसे हम जानना चाहेंगे। विमल कुमार जी मेरे ख्याल से ये इनके जो शहीद रणवीर सिंह जी के वो भतीजे के पौत्र भी हैं, तो इनसे पता करना चाहेंगे रणवीर सिंह के बारे में। तो विमल जी आप इनके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, वो इसी ग्राम निवासी से और ग्राम सभा जिस स्कूल में आप खड़े हैं यहीं से वो पढ़े हैं, और सन 1999 में ये 18 सितंबर का आज का ही दिन था, और चुनाव ड्यूटी थी उनकी बारामूला क्षेत्र कश्मीर में। तो वहाँ पे उग्रवादियों के हमले में लड़ते लड़ते वो शहीद हुए थे, और आज ही के दिन वो शहीद हुए थे जी। तो मेरे साथ दूसरे, आपका नाम है? आदित्य सिंह। आदित्य सिंह। तो आप उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? हाँ जी, वह हमारे दादाजी थे और वह शहीद हुए थे, और उनकी शहीद दिवस के उपलक्ष्य पर हमने अपनी ग्राम सभा टंगरौली के स्कूल में आज हमने उनके शहीद दिवस मनाया है, उनको श्रद्धा अर्पित की है। तो मेरे साथ दीपक कुमार जी जो कि इस शहीद दिवस मनाने के मुख्य आयोजक भी रहे, तो उनसे पता करना चाहेंगे। दीपक जी, आपने ये आयोजन किया है इस शहीद दिवस का, तो इस बारे में आपको मतलब क्या प्रेरणा मिली और किस प्रकार से आपने आयोजन किया? सबसे पहले नमस्कार। हमारे विक्रम पटवाल जी जो आप हमारे इस शहीदी दिवस के प्रोग्राम में आए, तो सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो शहीदी रणवीर सिंह आर्य जी थे वो हमारे चाचा जी थे, और वो 99 में बारामूला में उस चुनाव के दौरान में उनका समय गया, उनकी मृत्यु हुई। तो सबसे पहले तो उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ कि उनकी आज के दिन में 18 तारीख थी और आज के ही दिन में उनकी मृत्यु हुई है, तो उसके लिए मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और हमारे गांव में टंगरौली में हमने काफ़ी दिनों से लोगों ने इस चीज़ के लिए 99 से आज तक 2000 ऑलमोस्ट 20 साल तो हो गए हैं, तो 20 साल से किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं है। तो हमने आज इसके सोचा है और हमने पीछे से लगन करके सोचा है कि हम इसके लिए शहीदी दिवस इनका मनाएंगे। तो हमारे गाँव वाले से भी आए और सभी लोग हमारे यहाँ में आमंत्रित करे हमने, और हमारे यहाँ पे उनका शहीदी दिवस मनाया हमने, और बड़ा ठीक ठाक रहा। आगे हम सोचेंगे कि उनका शहीदी दिवस जब तक हमारा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, तो हम उनका शहीदी दिवस हमेशा मनाएंगे। और आज के दिन हमारे ये 18 जवान भी शहीद हुए, उनके लिए भी श्रद्धांजलि देता हूँ और इनके लिए भी श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद। तो जैसे कि आप ये शहीद दिवस मनाया, तो आप सरकार से या प्रशासन से क्या अपेक्षा रखते हैं इस बारे में? सरकार से तो हमारा बहुत कुछ अपेक्षा रहती है, पर सरकार के उसमें भी था। ये एक बार हमारे यहाँ पे आया था, चिट्ठी भी आई थी यहाँ पे, और उनकी जवान की ITBP वाले भी आए थे, पर यहाँ पे लोगों ने थोड़ा पता नहीं था, लोगों ने पता नहीं क्या जागरूक नहीं थे लोग, या कुछ कर नहीं पाए थे, उसके लिए मैं जान सकता हूँ, मुझे पता नहीं है। पर हमारा ये जरूरत सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि उनके नाम पे स्मारक बने। हमने पीछे 2 महीने पीछे यहाँ पे स्कूल है, नंदाखाल स्कूल में भी उनके नाम के स्कूल करने के लिए हमने काफी लड़ाई लड़ी। उस बारे में मैंने डिस्कशन भी करा, पर ग्राम सभा कुरुंडाई वालों ने उसके लिए थोड़ा बोला, खेद करा कि हम इसमें अभी तुम्हारे लिए कुछ कह नहीं सकते। हम मीटिंग करने के लिए तैयार थे, पर मीटिंग इस कोविड के काल में हम लोग जा नहीं पाए, और इसलिए उन लोगों से मीटिंग नहीं हुई। और हम चाहेंगे कि उन लोगों से मीटिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि नंदाखाल जो स्कूल है वो अपने शहीदी धर्म से ये रणवीर आर्य के नाम पे बनाया जाए, और एक स्मारक हम टंगरौली गांव में गवर्नमेंट से, सरकार से ये चाहते हैं कि टंगरौली गांव में उनकी एक थोड़ा सा स्मारक बने और वो जो स्कूल है उनके नाम पे करें।
और पाड़ी जी जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी के सदस्य ग्रहण किए, तो पाड़ी जी से पूछना, पाड़ी जी आपका यहाँ आना का जुम्मन? यहाँ पर वैसे तो मैं पहले से भी आता रहा हूँ, लेकिन ये शहीदी दिवस के रूप में अपने छोटे भाई बिमल जी ने और प्रधान जी ने जो है आमंत्रित किया था, तो मैंने सोचा कि ये शहीदी दिवस के उसमें कार्यक्रम में जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा उत्तराखंड जो पूरा का पूरा उत्तराखंड है, दो चीजों से जाना जाता है, एक देवभूमि के नाम से और दूसरा सैनिकों के नाम से। और यहाँ पर सैनिक ज्यादा लोग हैं, लेकिन जब ज्यादा है तो शहीद भी होते हैं, तो इसलिए हमारा एक कर्तव्य बनता है कि उन शहीदों को तहे दिल से नमन करें, उनके परिवार को हौसला अफजाई करें कि भाई आपने ऐसे पुत्र को, ऐसे पति को, ऐसे बेटे को आपने देखा, जाना, और जानने के बाद आपके साथ से बिछड़ गए, उसके बावजूद भी आपने धैर्य बना के रखा हुआ है, इसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन क्योंकि अब सेना की बात है, तो सेना की बात में तो अब सेना के लोग जाने कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन देवभूमि के नाते, सैनिक प्रदेश होने के नाते हमारा इतना कर्तव्य बनता है कि हम इसको सैनिकों को सम्मान दे, इज्जत दे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। दूसरी बात, ये टंगरोली गांव मेडल प्राप्त सैनिकों का भी है, शहीद सैनिकों का भी है, लेकिन अपने आप में एक ऐतिहासिक गांव है। इस गांव को पूरे उत्तराखंड में, बल्कि बाहर तक भी लोग, प्लेन से तक भी लोग इस टंगरोली गांव को जानते हैं, अपने आप में एक ऐतिहासिक गांव होने के नाते। क्योंकि यहाँ पर पहले इतनी सारी सुविधाएं हुआ करती थी कि यहाँ के गांव के विषय में लोग मुहावरा दिया करते थे कि भाई टंगरोली गांव ऐसा गांव है। मुझे यहाँ आने में बहुत खुशी होती है, मैं कई बार आता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना। और मैं गांव के लोगों से भी अपील करता हूँ, विनती करता हूँ कि जब भी मौका मिले, किसी भी समस्या से संबंधित हो और किसी भी परेशानी से संबंधित हो, तो मुझे जो है सूचित करें, मैं आऊँगा। और आज एक खास कार्यक्रम हमारा और भी चल रहा है आम आदमी पार्टी के नाते कि ऑक्सीमीटर को लेकर हमारे कार्यकर्ता, हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों का पल्स रेट, ऑक्सीजन का जो है जांच कर रहे हैं कि भाई किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, काम पे लगे हुए हैं। जिन लोगों की पल्स में कोई दिक्कत है तो उनको समझाया जा रहा है कि आपके खान पान में कैसा रहना चाहिए, आपका खान पान किस प्रकार से रहना चाहिए, ताकि जो आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। ये इतना हमारा कहना है। धन्यवाद। धन्यवाद। उत्तराखंड आप दिखना चाहो हमारे साथ, पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज, घर घर की आवाज, पहाड़ों की सच्ची खबर दिखाना को हम प्रतिबद्ध छो। येगा वास्ता आपक सहयोग बहुत जरूरी छे। आप हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन थे सब्सक्राइब करा और बेल आइकन थे प्रेस करा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप थे मिली रहा। आप हमारे वेबसाइट www.voiceofmountain.com थे पर हमसे जुड़ा रहा। आप अपना ध्यान रखा। जय उत्तराखंड। वाला दीनू ते से संभाल लियावा, ए जावा